हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सुबह के 5 बजे हुए हैं। मैं 4:30 बजे उठी थी और फ्रेश वगैरह होने के बाद पानी वगैरह पिया, तो उस चीज़ में जो है मेरा आधा घंटा चला गया और मैं 5 बजे अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ करंट अफेयर्स, क्योंकि सुबह के टाइम में मैंने अपना जो रूटीन बनाया है वो सुबह को मैंने करंट अफेयर का ही बनाया है कि सुबह सुबह में मैं अपना 1 घंटा करंट अफेयर कर लूँ तो मेरा पूरा दिन जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो सुबह का माहौल बहुत अच्छा होता है, एकदम शांत होता है, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता, सभी सोए हुए हैं। तो इसलिए बहुत कंसिस्टेंट के साथ सुबह की पढ़ाई मेरी हो जाती है। 1 घंटे की पढ़ाई अगर आपकी सुबह में आप कर लेते हो और फिर बाद में आप काम करने के लिए जाते हो तो आपको ना बहुत अच्छा फीलिंग आती है, मतलब कि खुशी होती है दिल में। आपको ये नहीं लगता कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको लगता है कि मैंने अपना एक पार्ट जो है वो कवर कर लिया है, चाहे वो किसी भी टॉपिक को लेकर हो। तो उसके बाद जो है आप काम करोगे तो आप में एनर्जी सी रहेगी कि मैंने कुछ तो पढ़ा है। आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मेरा इतना टाइम होता जा रहा है, यानी कि काम करने में, घर के काम करने में। अगर आप हाउस वाइफ हो मेरी तरह तो 11 से 12 बजे तक का टाइम लग ही जाता है। जब आप सुबह सुबह में पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और आपका माइंड भी एकदम फ्रेश रहेगा और खुश रहेगा कि मैंने अपना एक पार्ट जो है अपनी पढ़ाई का कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके से आप भी पढ़ाई करते रहिएगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं और आप उसे क्लियर करना चाहती है तो आपको मैं बता दूं, आपको जो है 6 घंटे की पढ़ाई करनी ही होगी डेली। 6 घंटे की पढ़ाई काफ़ी है, इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तो भले ही कितने भी कर लो आप, 8 घंटे की, 10 घंटे की, लेकिन आप अगर डेली 6 घंटे की पढ़ाई करते हो तो आप जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो पूरे कंसिस्टेंट के साथ। और डेली आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी एक भी दिन मिसिंग नहीं होना चाहिए। और 6 घंटे की पढ़ाई देखो एक साथ लगातार कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो हाउस वाइफ है उनका परिवार है, बच्चे हैं, सब है, तो उनको सबको देखना है, घर का काम भी देखना है। तो उसके लिए जो आपको क्या करना होगा, आप अगर अपने छोटे छोटे टारगेट बनाकर पढ़ाई करिए, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। अगर इस तरीके से आप पूरे दिन को अपने डिवाइड करके अपनी पढ़ाई करेंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके 6 घंटे भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कोई बर्डन भी नहीं होगा। क्योंकि 6 घंटे लगातार बैठना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसमें जो है एक जगह बैठे रहना बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई इंटेलिजेंट नहीं है कि जो वो 6 घंटे लगातार पढ़ते रहे और बीच में ब्रेक ना ले। तो इसलिए आप लोग अपने छोटे छोटे गोल सेट कीजिएगा। मुझे अब 1 घंटा पढ़ना है, जितना आपको टाइम मिला, मुझे 2 घंटा पढ़ना है, मुझे 1.5 घंटा पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से मैनेज करेंगे तो आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा और आपकी पढ़ाई भी नहीं छूटेगी और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू होती रहेगी और आपके जो है काम है वे दूसरे काम भी सब होते रहेंगे। इसके ऊपर टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगी और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आप कैसे लिए अपने लिए टाइम निकाल सकते हो और अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो और अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मेरा 1 घंटे का जो है कंप्लीट हो गया है टारगेट, और जो मैंने 1 घंटे का करंट अफेयर लिया था वो मेरा पूरा हो चुका है। और अब अपना करंट अफेयर करने के बाद मैंने सारे अपने घर का जो है काम किया, वो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि हर रोज़ मैं करती रहती हूँ आपके साथ शेयर, तो आज मैंने नहीं किया। और उसके बाद जो है आज मेरे बेटे की जो है स्कूल की छुट्टी थी तो वो घर पर ही था और मेरा काम कंप्लीट होने के बाद मैं उसको खाना खिला रही हूँ। देखो सभी हाउसवाइफ के साथ ऐसा होता है। छोटे बच्चे हैं, ये जो है मेरा छोटा बेटा, ये पूरी तरीके से मेरे पर डिपेंड है, तो मुझे इसको भी देखना होता है। इनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को देखना, उनकी केयर करना। क्योंकि हम अपने में होकर के अपने बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते कि बस हमें अपना अपना है और नहीं, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, तो उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबके पास काम है, ऐसा नहीं है कि सबके पास काम नहीं है, काम सबके पास है, बस आप उन लोगों को उनको मैनेज करना आना चाहिए कि आप उनको कैसे मैनेज करते हो और कैसे अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू करते रहते हो। देखो परिवार जो है, अगर आप बड़े परिवार में रहते हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप अगर बड़े परिवार में रहते हो तो आपको बच्चों को कोई दूसरा भी संभाल सकता है। अगर आप छोटे में रहते हो तो फिर भी आप अपने कामों को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर अब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ और आज जो है मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। पॉलिटी के चैप्टर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो चैप्टर मैं करने वाली हूँ वही चैप्टर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, अगर
इतनी मोटी बुक है और हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है और हमारा सिलेबस जो है कवर नहीं हो पाया है, तो हम किस तरीके से मेन पॉइंट निकाल करके हम किस तरीके से मेन चैप्टर निकाल करके अपनी सिलेबस को पूरा कर सकते हैं, अपनी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि पूरी बुक को पढ़कर रट कर जाना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। सब स्मार्ट स्टडी वो होती है कि हम इस बुक्स के अंदर से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो निकालें। तो इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो कुछ चैप्टर निकाले अपने लिए, वे मैंने भी काफ़ी सर्च करने के बाद, ये नहीं कि मुझे पहले से ही पता है, ऐसा किसी को पहले से नहीं आता। वो सब जो है इधर उधर से देख करके सर्च कर करके तभी पता चलता है। तो मैंने यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं अपना सिलेबस देख रही हूँ और फिर वही चैप्टर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप पूरी बुक कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी है, आप कितना ज़्यादा कर सकते हो। मैं जो कर रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये करना है। इसके बाद हमारा 4 नंबर पर जो चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, क्योंकि ये इनके बिना तो होगा ही होगा नहीं। संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडलीय समितियां, संसद, संसदीय समितियां, संसदीय मंच, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, राज्यपाल। देखो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनमें मैंने डबल स्टार लगा के मार्क किया हुआ है। राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, स्थानीय सरकार, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये कैग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत के महान्यायवादी, नीति आयोग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कैग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ सकते। दलीय परिवर्तन कानून, ये भी करना है। तो बस यही जो है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर थे, इनके बिना तो होगा ही होगा नहीं। और अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।